तो यहाँ पे एक पीएन जंक्शन बना हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे करंट कितनी है, यहाँ पे करंट है ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो करंट है। क्यों? क्योंकि कोई बैटरी नहीं लगा हुआ। तो इसके भीतर क्या मैकेनिज्म हो रहा होगा? देखिए यहाँ पर जब अपने पीएन जंक्शन में आए तो यहाँ डिप्लीशन विथ में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर डिफ्यूज़न और ड्रिफ्ट दोनों होगा। तो होल का देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन है, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन। तो होल पे ड्रिफ्ट फोर्स भी लगेगा, यानी जो ड्रिफ्ट आएगा, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट एक मिनट, हाँ, तो ड्रिफ्ट आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और डिफ्यूज़न भी होना होगा, इसका होल्स का डिफ्यूज़न भी हो, तो डिफ्यूज़न और ड्रिफ्ट बैलेंस कर लेंगे, डिफ्यूज़न और ड्रिफ्ट बैलेंस कर लेंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पर भी एक डिफ्यूज़न होगा, यानी डिफ्यूज़न इस डायरेक्शन में और ड्रिफ्ट होगा इस डायरेक्शन में। दोनों बैलेंस करने की वजह से जो आई नेट है, आई नेट जो आ रही है आई इलेक्ट्रॉन्स एंड आई होल्स की वजह से, वो ज़ीरो है। ये बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूँगा, फॉरवर्ड वाइज लगाएंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड वाइज लगाते हैं, इसको हटा देते हैं, फॉरवर्ड वाइज लगाते हैं। ये रहा, हाँ। अब फॉरवर्ड वाइज लगाएं तो यहाँ पर हमने लगा दिया पी पे पॉजिटिव और एन पे नेगेटिव। अब जैसे ही फॉरवर्ड वाइज लगाया तो इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस इंटरनल को कम करेगा। तो देखिए यहाँ इंटरनल को कम करेगा, यानी विथ जो है, ये जो विथ है, ये जो विथ है ये कम होगी, विथ कम होगी, विथ कम हुई, यहाँ पर विथ कम हुई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट किसे कर रहा था, ड्रिफ्ट को। तो ड्रिफ्ट आएगी, यानी ड्रिफ्ट यहाँ पर कमज़ोर होगा और डिफ्यूज़न यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। तो भाई ड्रिफ्ट यानी डिफ्यूज़न होगा यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स का डिफ्यूज़न होगा पी टू एन साइड, और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज़न होगा एंड से पी की तरफ। तो ये रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूज़न है ना, और होल्स का डिफ्यूज़न ये इधर की ओर होल्स का डिफ्यूज़न होगा, ये होल्स का डिफ्यूज़न होगा, ठीक है। ये होल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूज़न होगा, ठीक है, और ये होल्स का डिफ्यूज़न हो रहा। तो यहाँ जो करंट आएगी, आई नेट जो करंट आएगी वो पी टू एन की तरफ होगी। देखिए पी से एन की तरफ करंट है, तो पी से एन की तरफ करंट होगी, वो करंट इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज़न पी साइड में। तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज़न पी साइड में, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज़न पी साइड में, और होल का डिफ्यूज़न एन साइड में। तो होल का डिफ्यूज़न एन साइड में, ये नेट करंट आएगा। और ये नेट करंट किसके इक्वल हो जाता है, आई नॉट ई की पावर वी अपॉन ईटा वी टी माइनस वन, ये होगा आई नेट या पी टू एन। ये डायोड करंट है, यही तो डायोड करंट है। तो हम मान के चलें कि जो पी टू एन जो ये करंट है, ये पी टू एन जो हमारी करंट आई है वो ये, और वो करंट इसकी वजह से आई, ये डिफ्यूज़न की वजह से। तो ये डिफ्यूज़न की वजह से करंट आई। अब यही चीज़ हम जब रिवर्स वाइज में लिखेंगे, अभी रिवर्स वाइज भी देखेंगे, तो ये इसको जो हम लोग लिखते हैं ना, जो वोल्टेज होता है यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किसी ई की पावर पे कोई भी चीज़ पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा होगी, तो हम वन को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ईटा वी टी वी अपॉन ईटा वी टी आई नॉट, ये इक्वल होगा पी टू इनसाइड, ये हो गया। तो ये हो गई हमारी फॉरवर्ड वाइज। अब हम रिवर्स वाइज देखते हैं।